Okay guys, you are with contents are here, and today we would like to study here class 12th Christian Bank, English Christian Bank. So let's proceed. So far we have studied 4 passages. Now let's turn to 5th one. लिखा हुआ है, just a minute. ओके, सो 5th नंबर में लिखा हुआ, टू राइट वेल यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली. टू राइट वेल, टू राइट लिखने के लिए, वेल अच्छी तरह से लिखने के लिए या अच्छे लेखन के लिए, यू हैव टू बी आपको होना पड़ेगा क्या, एबल समर्थ, आपको समर्थ होना पड़ेगा. राइट क्लियरली माने स्पष्ट लिखना, लॉजिकली माने तार्किक, यानी आपको स्पष्ट और तार्किक लिखना पड़ेगा. यानी अच्छा लिखने के लिए आपको स्पष्ट और तार्किक रूप से लिखना पड़ेगा. एंड और यू कैन नॉट डू दिस, और आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी आप स्पष्ट और तार्किक रूप से नहीं लिख सकते. कब तक, अनलेस यदि नहीं, यू कैन थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली, यदि आप स्पष्ट रूप से और तार्किक रूप से नहीं सोचते हैं तो आप ऐसा कर भी नहीं सकते. इफ़ यदि यू कैन नॉट डू दिस, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इफ़ यू कैन नॉट डू दिस एट, फिर भी यू शुड ट्रेन योर सेल्फ, यदि आप माने स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते या तार्किक रूप से नहीं लिख सकते, उसके बाद भी कहता है कि इफ़ यू कैन नॉट डू दिस, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो यू शुड ट्रेन योर सेल्फ, तब आपको ऐसा करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए. टू डू इट, ऐसा करने के लिए आपको प्रशिक्षित करना चाहिए. कैसे करना चाहिए, बाई टेकिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, माने कुछ खास समस्याओं को लेकर के, एंड फॉलोइंग देम, और उनका अनुसरण करके, देम थ्रू पॉइंट बाई पॉइंट, माने एक एक पॉइंट के द्वारा, माने आप माने उन समस्याओं को क्या करें, गहन अध्ययन करें. टू अ सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन तक जाएं, विदाउट लीविंग एनीथिंग आउट, और किसी भी पॉइंट को छोड़े नहीं. एंड विदाउट एवॉइडिंग, और विदाउट के बिना, एवॉइडिंग टाले हुए, एनी डिफ़िकल्टीज, और बिना किसी समस्या को टाले हुए, डेट यू मीट, जो समस्याएं आपको मिलती हैं, उन समस्याओं को बिना टाले आपको एक एक पॉइंट पर आगे बढ़ना है. तो इसको एक बार फिर देख लेना चाहिए. इफ़ यू कैन नॉट डू दिस, यदि आप माने अच्छी तरह से और तार्किक तौर रूप से नहीं लिख सकते हैं, एट फिर भी यू शुड ट्रेन योरसेल्फ, आपको अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए. बाय टेकिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम लेकर के, कोई खास पॉइंट पर आपको माने अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए. एंड फॉलोइंग देम थ्रू पॉइंट बाय पॉइंट, और एक एक पॉइंट आपको आगे बढ़ना चाहिए. टू अ सोल्यूशन, माने उसके सोल्यूशन की तरफ, विदाउट लिविंग एनीथिंग आउट, एंड विदाउट एवॉइडिंग एनी डिफ़िकल्टी, यानी बिना किसी समस्या को अथवा बिना किसी माने पॉइंट को छोड़े हुए एक तरफ से आपको आगे बढ़ना चाहिए. एट फर्स्ट, यदि आप ऐसा करते हैं तो एट फर्स्ट सबसे पहले यू फाइंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप दो एनी डिफ़िकल्ट. क्या लिखा है, एट फर्स्ट सबसे पहले फाइंड क्लियर, माने फाइंड ढूंढिए, क्लियर माने स्पष्ट, स्टेप बाय स्टेप माने एक माने क्रम से, वेरी डिफ़िकल्ट माने सबसे पहले आपको माने स्पष्ट होने के लिए, ठीक है, या एक एक स्टेप में जाने के लिए थोड़ा सा क्या डिफ़िकल्टीज की यानी समस्या का सामना करना पड़ेगा. यू में फाइंड, आप पाएंगे कि दैट की योर माइंड जो है, आपकी जो दिमाग है, इज नॉट एबल, वो समर्थ नहीं है, टू कंसंट्रेट माने आप शुरू में पाएंगे कि आपके दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पा रही है, आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा है माने किसी पॉइंट के प्रति, या एक एक पॉइंट पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है. सेवरल अनकनेक्टेड आइडियाज, और बहुत से सेवरल अनेक अनकनेक्टेड माने असंबद्ध आइडियाज, जो विचार है वो में अकर टुगेदर माने एक साथ आपके दिमाग में आ जाते हैं. जब आप कभी कुछ लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी माने दिमाग में चीज़ें आपके फितूर आने लगता है. बट लेकिन प्रैक्टिस विल इम्प्रूव योर एबिलिटी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो प्रैक्टिस अभ्यास है, विल इम्प्रूव माने सुधार करेगा योर एबिलिटी, आपकी तो लेकिन जो प्रैक्टिस है आपकी योग्यता में सुधार करेगा. टू कंसंट्रेट माने ध्यान एकाग्रित करने के लिए, ऑन अ सिंगल आइडिया माने लेकिन किसी खास विचार, एक विचार पर ध्यान कंसंट्रेट करने के लिए, जो कि आपकी प्रैक्टिस है वो आपको सुधार करेगा. यानी आप जब किसी भी चीज़ में बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ध्यान कुल मिलाकर के किसी
एक आइडिया पर कंसंट्रेट होगा। एंड थिंक अबाउट इट क्लियरली एंड लॉजिकली, और आप थिंक माने सोच पाएंगे अबाउट इस यानी इस एक बिंदु के बारे में, है ना, स्पष्ट रूप से और तार्किक, और एक इस बिंदु के बारे में आप स्पष्ट रूप से और तार्किक रूप से सोच भी पाएंगे। इन ऑर्डर टू इंक्रीज, इन ऑर्डर टू माने क्रम में, इंक्रीज माने बढ़ाने के लिए, योर वोकैबुलरी माने शब्दकोश, एंड टू इम्प्रूव योर स्टाइल, और आपकी शैली, यानी अपने शैली को और अपने शब्दकोश को बढ़ाने के लिए यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए वाइडली, बहुत ज़्यादा, माने आपको किसी चीज़ को बहुत बृहद रूप में पढ़ने की आवश्यकता है। एंड यूज, और इसके लिए यूज गुड डिक्शनरी, आपको माने एक अच्छी डिक्शनरी शब्दकोश यूज करना चाहिए। टू हेल्प यू फाइंड एग्जैक्ट मीनिंग, जो आपको एग्जैक्ट मीनिंग किसी की मैंने एग्जैक्ट मीनिंग को माने ढूंढने में मदद करे। एंड करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड, जिसमें मैंने शब्दों का सही यूज दिया गया हो। ऑलवेज, हमेशा ही, रिमेंबर याद रखें, हमेशा याद रखें दैट की रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस इज नेसेसरी, यानी आप ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें कि रेगुलर माने नियमित, एंड फ्रीक्वेंट और बार बार की जो प्रैक्टिस अभ्यास है, इज नेसेसरी, वो ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू लर्न टू राइट वेल, यदि आप इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हैं टू लर्न सीखना, राइट लिखना वेल, अच्छी, यदि आप अच्छी तरह से लिखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माने रेगुलर और फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। इट इज़ नॉट गुड वेटिंग until you have an inspiration before you write, मैंने before you write, लिखने से पहले you have an inspiration, मैंने आपके पास कोई प्रेरणा हो, है ना। it is not good waiting, मैंने ऐसा इंतज़ार करना अच्छी बात नहीं है, यानी आप अपने किसी प्रेरणा के लिए इंतज़ार करें किसी चीज़ को लिखने के लिए, तो अच्छी बात नहीं है। इवन यहाँ तक कि विद द मोस्ट फेमस राइटर, जो बहुत, इवन यहाँ तक कि विद द मोस्ट मैंने बहुत ही प्रसिद्ध फेमस प्रसिद्ध राइटर जो लेखक हुए हैं, वो भी इंस्पायरेशन रेयर, उनके लिए भी प्रेरणा जो है तो बहुत ही दुर्लभ रही है, या उनको भी प्रेरणा प्राप्त नहीं हो पाती है। आगे लिखा है समवन सेड, किसी ने कहा है दैट कि राइटिंग इज़ 99% हार्ड वर्क, लिखना जो है तो 90% जो है तो कठिन मेहनत है, एंड 1% इंस्पायर, और मात्र 1% इसमें प्रेरणा रहती है। सो इसलिए द सूनर यू गेट इनटू द हैबिट, जितना जल्दी, द सूनर में जितना जल्दी, यू गेट द हैबिट, आपकी आदत पड़ जाएगी। डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ माने खुद को अनुशासित करने में, टू राइट लिखने के लिए, इज बेटर द बेटर, अच्छा, मैंने जितना जल्दी आपको मिला करके लेखन के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है टू राइट वेल अ पर्सन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ, अच्छा लिखने के लिए व्यक्ति को माने अपने आप को ट्रेन करना पड़े, काहे के लिए ट्रेन करने का, सी ऑप्शन सही है ना। थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली, हम पढ़ चुके हैं इसको, अभी ऊपर हमने देखा, यानी किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से और तार्किक रूप से कोई सोचना है। फिर इनिशियली शुरू में इट इज़ डिफ़िकल्ट, कठिन होता है, टू राइट माने लिखना, माने शुरू में लिखना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है ना, क्योंकि आइडिया जो विचार हैं अकर विदाउट एनी सीक्वेंस, बिना क्रम से आते हैं, है ना। तो ये वाला कुल बी ऑप्शन इसका राइट है। थर्ड वन पर चलते हैं। लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार राइटिंग स्टाइल, जो लिखने की जो शैली है, कैन बी इम्प्रूव, सुधारी जा सकती है बाई, किसके द्वारा सुधारी जा सकती है, तो इसका आंसर होगा वो सी डी, रीडिंग वाइडली, माने जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पढ़ेंगे बृहद रूप में तभी, यानी डी इज राइट आंसर, ठीक है, इसका डी सही है। फिर फेमस राइटर जो प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, हैव अचीव्ड सक्सेस, उन्होंने सफलता प्राप्त की है। कैसे सफलता प्राप्त की है उन्होंने, ये तो डिसिप्लिनिंग देयर स्किल, अपनी कुशलता में अनुशासन करके, ठीक है। यूजिंग देयर लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज प्रॉपरली, फॉलोइंग ओनली वन, नहीं यही बी इज राइट आंसर, ओके, so it's B is right answer. Next one, all the following words means exact except precise, accurate, very, erect, तो इसका D जो है राइट आंसर होगा, ओके। तो अभी तक हमने पैसेज 5 कंप्लीट किया, नेक्स्ट स्टेप पैसेज नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, ओके। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।